हाय, स्टार्ट करते हैं स्टॉक एनालिसिस। ये सेकंड वीडियो है मेरी इस सीरीज का। तो हमारे पास आज स्टॉक है पीवीआर आइनॉक्स। ये कंपनी दो कंपनी थी, पीवीआर और आइनॉक्स, दोनों मर्ज हुई 6 फरवरी को। 27 मार्च को इन्होंने अनाउंसमेंट करा, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई 6 फरवरी को, और इन्होंने अपना नया नाम पीवीआर आइनॉक्स से स्टार्ट करा। जब भी हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हमारे आसपास जो भी सिटी में मेजर मल्टीप्लेक्स होगा, हम वो पीवीआर आइनॉक्स में ही जाएंगे। आसपास जो भी होगा इसका नाम हमने जरूर सुना होगा। तो आगे चलते हैं, इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो जर्नी स्टार्ट हुई थी पीवीआर की, पहले देखते हैं। 1997 में इन्होंने विलेज रोड शो, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, उसके साथ मर्ज करके काम करा। वो 2003 में चली गई। फिर इन्होंने सिनेमैक्स को एक्वायर करा 2012 में, 2018 में एसबीआई को, और ये वर्ल्ड इंडिया की सबसे बड़ी सिनेमा चैन बन गई आफ्टर मर्जिंग ऑफ आइनॉक्स। आइनॉक्स 1999 में स्टार्ट हुआ था। 2002 में इन्होंने पहला मल्टीप्लेक्स स्टार्ट करा। 2007 में इन्होंने कलकत्ता सिने प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करा था, फिर सत्यम को करा, और ये सेकंड लार्जेस्ट ये थी, बल्कि पीवीआर से पहले, मर्ज होने से पहले। तो ये स्टॉक क्यों गिर रहा है? हमने पीवीआर पीवीआर अपने हाई से 40-50% करेक्ट हो चुका है। तो अब इसको जानने से पहले हमें ये देखना होगा पीवीआर आइनॉक्स कमाता कैसे है। पहला जो हम जानते हैं, टिकट सेल, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है, उसका 50 से 55% टोटल रेवेन्यू आता है। अब उसमें भी दो तरह से है। अगर हम 100 रुपए की टिकट खरीदते हैं तो कुछ टैक्स में चला जाता है। जो बचता है, जैसे 80 रुपए हमारा बचा, तो 80 रुपए का जो रेवेन्यू होता है, 50% मल्टीप्लेक्स के पास जाएगा, 50% जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके पास जाएगा। सेकंड आता है फूड एंड बेवरेज के सेल से। इसमें हाई प्रॉफिट मार्जिन होता है 70 से 80% का। तो जो हम पॉपकॉर्न खरीदते हैं 350 के, वही चीज है फूड एंड बेवरेज सेल। तीसरा होता है एडवर्टाइजिंग का। जो भी आप देखते हो ज्वेलरी वगैरह की एडवर्टाइजिंग आती है क्लाइमैक्स में या मूवी होने से पहले, तो वो 8 से 12% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो इनकी स्क्रीन पूरे भारत में 1754 है, नॉर्थ में 460 है, वेस्ट में 372 है, ईस्ट में 140 है, सेंट्रल में 205 है, और साउथ में 580 है। तो साउथ में ये ज्यादातर एक्सपेंड कर रहे हैं अपना बिजनेस। साउथ के लोगों का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, साउथ की मूवियाँ अच्छी कमा रही हैं, तो साउथ साइड ज्यादा ही एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये स्टॉक, जैसे मैंने बोला, 40 से 50% अपने हाई से हो गया है, और 1 साल का रिटर्न इसका 31% डाउन है। प्रॉफिट एंड लॉस ये ईयरली है, जो फाइनेंशियल ईयर है। तो ये देखते हैं कोविड के बाद ये गिरता रहा है। 27 के बाद 748, क्योंकि सारे सिनेमा, लॉकडाउन में सारे सिनेमा हॉल बंद हो गए थे। सब बाद में खुलने वाली कोई बिजनेस है तो वो सिनेमा हॉल खुला था हमारा। 400 से 336 धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। तो अभी ये लास्ट ईयर 33 करोड़ का सेल था, तो माइनस में थी इसकी प्रॉफिट। और क्वार्टरली बेसिस में लास्ट ही क्वार्टर में इसने प्रॉफिट अनाउंस करा है, दिसंबर 2024 में। धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट हो रही है। कोविड के बाद क्यों इसमें प्रॉफिट गिर गया इसका, पीवीआर का? तो सबसे पहला कि फुटफॉल फुटफॉल क्या होता है, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग मूवी देखने जा रहे हैं। तो पेंडेमिक स्टार्ट हो गई, लोगों ने मूवी देखना बंद कर दिया। ओटीटी भी आ गई थी जब तक, नेटफ्लिक्स और अमेजोन और जियो भी अच्छा खासा ऑफर दे रहा था। तो इसकी वजह से लोगों को इंटरनेट की कमी नहीं थी, और लोगों ने घर पे बैठ के कंफर्टली अपना मूवी देखना स्टार्ट करा। सेकंड, वही जो ओटीटी बूम था। थर्ड, हाई कॉस्ट एंड एक्सपेंसिव। थिएटर जो थे बहुत ज्यादातर रेंट और सैलरी में जा रहे थे, कि इतनी कमाई हो नहीं पा रही थी उनकी। और इन्फ्लेशन तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस देना पड़ रहा था इन्हें ज्यादा। फोर्थ है एक्सपेंसिव टिकट प्राइस और डिक्लाइन इन मिडिल क्लास ऑडियंस। एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे थे और लोग जा नहीं रहे थे। फूड और इन सब के एक्सपेंसेस की वजह से मिडिल क्लास कम जा रहे हैं। पहले मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा सिनेमा हॉल में जाता था, जिन्होंने रिड्यूस कर दिया अपने इन्फ्लेशन की वजह से। फ्यूअर ब्लॉकबस्टर और लोअर अर्निंग मूवियाँ बहुत सारी आई, बट चली बहुत कम। जैसे अभी बड़ी मियाँ छोटू मियाँ 350 की मूवी थी, बट वो कुछ नहीं कमा कर पाई। बहुत सारी मूवियाँ, बहुत मूवी चल भी रही हैं, तो बहुत साउथ की मूवी है, बहुत बड़े बड़े स्टार की मूवियाँ चल रही हैं। सलमान खान की मूवी आप देखोगे तो बहुत कम चली। आमिर खान की लाल चड्ढा करके एक मूवी थी, वो कम चली। शाहरुख खान की भी बीच में बहुत पहले आई थी मूवी, उसके बाद उन्होंने 3 साल का गैप दिया, उसके बाद चली। तो ये पीवीआर कैसे बाहर आएगी अपने लॉसेस से? तो ये करेंटली जहाँ पे भी फुटफॉल कम हो रहा है, नोटिस करके उसको शट कर रहे हैं, और उसको बेच के जो जो भी पैसे आएंगे उससे अपना लॉस कवर करेंगे, अपने डेप्ट देंगे। तो उससे ये पहले प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, उसके बाद ये एक्सपेंस करेंगे। तो सेकंड, ये एक्सपेंड करेंगे अपना प्रीमियम एक्सपीरियंस, जो इनका आई मैक्स 4DX ये सब है। तो इसमें क्या है, टिकट वैल्यू ज्यादा होती है, और इसमें मार्जिन भी ज्यादा होता है।
तो स्पेशल ऑफर और सब्सक्रिप्शन जैसे आप जानते हैं, 99 रुपए में आप 4 मूवी देखो, 1 रुपए का दो 30 मिनट तक ट्रेलर देखो। ठीक है, लोग इससे इम्प्रेस होते हैं कि चलो ये मूवी आने वाली है तो हम आएंगे। तो अब ये क्या सक्सीड होगा? तो अगर वो ब्लॉकबस्टर मूवीज आती रहेंगी तो हाँ, फ्री में एक्सपीरियंस लोग अगर लेंगे, मतलब हाई इनकम वाले हैं अगर वो जाते हैं तो अच्छा होगा। तो ये कॉस्ट कटिंग एंड बेटर F&B, मतलब जो भी कॉस्ट कटिंग करके थोड़ा फूड एंड बेवरेज की सेल को और बढ़ाए। थैंक यू।